नाज़रीन, अगर बात कर ली जाए पंजाब के दिल शहर लाहौर की, जिसमें कई बार तजावुज़ात के नाम पर धोखाधड़ी की गई है अवाम के साथ, सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है अवाम को। धोखा जो मिला है वो आप कैमरे की आंख से देखें ज़रा, अभी भी जगह जगह स्टॉल्स मौजूद हैं। इवन सेकंड विंडो में आप ज़रा एक बार नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि एमसीएल के जो बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं सामान लेकर, वो सिर्फ बराए नाम है, फ़ोटो सेशन की हद तक है। और वो जो फ़ोटो सेशन है वो डीसी ऑफिस पहुंचता है, डीसी ऑफिस के बाद सीएम साहिबा के पास जाता है कि तजावुज़ात के हवाले से तमाम ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन मुकम्मल किए गए हैं तो आज भी फुटपाथों पर, इवन लाहौर की जो ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई थी शाहराहों की खूबसूरती के लिए, वहाँ पर ऑरेंज ट्रेन की बात करें तो उसके ब्रिज के नीचे वहाँ पर भी तजावुज़ात मौजूद हैं। शहर लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तजावुज़ात मौजूद ना हो। रही सही कसर जो स्टॉल लगाने वाला शख्स है वो यहाँ पूरी कर देते हैं। यानी कि आप देखें यहाँ पर भी जो है वो भाई की दुकान नहीं चमकी तो उन्होंने यहाँ लगा ली, लेकिन शायद इनके मुतालिबात भी दुरुस्त हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं जो ज़ुबानी जमा खर्ची साबित हो चुकी हैं, क्योंकि ना ही इनको जगह प्रोवाइड की गई, ऑल्टरनेट इनको नहीं दिया गया। कई बार ये जिक्र हुआ कि जो फट्टे लगाने वाला तबका है उनको ऑल्टरनेट में जगह प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो इनकी भी गलती नहीं है। कोई शख्स अगर गजुमते से ताल्लुक़ रखता है तो वो यहाँ तक आने के लिए किराया भी लगाएगा और जो है उसने स्टॉल भी लगाना है, तो जो जगह प्रोवाइड की जाएगी वो तो अभी खैर की नहीं गई है। और अगर कर भी की जाए तो ये फट्टा लगाने वाला जो तबका है उनके लिए किराया अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये सिलसिला शायद ऐसे चलता रहेगा या इस पर अमली तौर पे कोई काम भी होगा कि नहीं। दूसरी जानिब दुकानदारों की जानिब से और फट्टा लगाने वाला जो तबका है उनकी जानिब से शिकवा सामने आता रहे हमेशा कि जितने भी एमसीएल के जो अफसरान हैं, कॉर्पोरेशन वाले हैं, कमेटी वाले हैं, वो पैसे लेके जाते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है ये दुकानदारों की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। जब तक ये है ना, ये चलता रहेगा ना तो ये मामला हल नहीं होगा। पाकिस्तानी वहाँ बात आने वाली है, आप कुछ भी कर लो। चलान हुआ है जी, 92 लोग आ रहे हैं, हाँ जी, मर भी रहे हैं, रोक पाए आप। हुकूमत पंजाब को तो बहुत मसला है कि गरीब जी कौन है। हुकूमत पंजाब या गरीब पे तवज्जो दे, चीनी पे तवज्जो दे, जो चीज़ गरीब की ज़रूरत है। ठीक है। गरीब को ये देखे ना, किराएदार बैठे रेडी बाहर, ये कहाँ से बेचारे इन्होंने इधर ही खाना, कहाँ जाएँ ये बात तो बिल्कुल सच है। ऐसा ही है? किसको देने पड़ते हैं? ये कॉर्पोरेशन के बंदे आके लेके जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए भी तो जरूरी है। हमारा बंदा कहाँ जाएगा? हम नहीं ये लगाएंगे, अच्छा। हमारा घर किस तरह चलेगा? नाज़रीन, शहर लाहौर में अगर बात कर ली जाए तजावुज़ात की, जिसका खात्मा अभी तक नहीं हुआ, कैमरे की आंख से अभी आप देखेंगे मनाजर कि इस वक्त हम बागबानपुरा बाज़ार के बाहर यानी कि मेन रोड पर मौजूद हैं। इस रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो इससे आगे ही शालीमार बाग और उससे आगे जाएँ तो दरोगा वाला है। और अगर यहाँ की बात कर ली जाए इसके अकब की, तो इस तरफ अगर हम जाएँ तो जीटी रोड और इसके अलावा सिंहपुरा मंडी भी यहीं पर जो है वो मुकीम है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है कि तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है हुकूमत पंजाब की जानिब से, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं ये हो कहाँ रहे हैं? अगर इतने ऑपरेशन कर लिए गए हैं तो आज भी बागबानपुरा बाज़ार के हालात ऐसे के ऐसे क्यों बरकरार हैं? बागबानपुरा बाज़ार के मेन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार आप देख रहे हैं। और कैमरे की आंख से ज़रा हाइट में कैमरा एक बार ज़रा दिखा दें कि यहाँ पर मनाजर आप देख लें कि मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार है यहाँ पर। और सिर्फ यही नहीं, दोनों तरफ यहाँ भी, और अगर जिक्र किया जाए कि जैसे बाज़ार में हम एंटर होंगे तो वहाँ पर भी आपको यही हालात जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर तजावुज़ात का जो ऑपरेशन है वो सिर्फ दुकानों के बाहर फट्टे नहीं हैं, जगह जगह मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार, इसके अलावा पार्किंग या बात कर लीजिए हर वो चीज़ जो रास्ते में रुकावट बन रही है वो तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती है। लेकिन हैरत की बात यहाँ पर यह कि यहाँ कोई वार्डन मौजूद नहीं है जो इनको क्लियर कर सके, जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे सके कि यहाँ से इसको क्लियर किया जाए ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो डिस्टर्ब ना हो। अभी तो रश इतना नहीं है, यहाँ मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद है, लेकिन अमूमन यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक का मसला हमेशा ही बरकरार रहता है और वो ख़ास तौर पर बागबानपुरा बाज़ार के मेन से शुरू होते हैं और जहाँ तक ये ख़त्म होता है
वहाँ ये मसला चल रहा है। इसमें तजावुज़ात भी आ रही हैं, पार्किंग के मसाइल भी आ रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए मुतल्लिक़ इदारों की कारकर्दगी की, LD की तरफ से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, MCL की तरफ से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ काज़ों रिपोर्ट से हद तक महदूद हैं। एक सामान जो है वो ट्रक में भर कर लेके जाया जाता है, उसका फ़ोटो सेशन होता है और वो फ़ोटो सेशन जो है वो DC के ऑफिस कन्वर्ट कर दिया जाता है और DC के ऑफिस से वो फ़ोटो सेशन होता हुआ CM तक चला जाता है कि यहाँ पर जो तजावुज़ात हैं वो क्लियर कर दी गई हैं। लेकिन अभी आपने कैमरे की आंख से देखा, सिर्फ यहाँ के मनाज़र नहीं, दुकानें जो यहाँ मेन पर मौजूद हैं फुटपाथों पर, वो भी आप कैमरे की आंख से देखें ज़रा, यहीं पर दुकानें मौजूद हैं और दुकानों के बाहर भी सामान मौजूद है और फुटपाथ बिल्कुल कंजस्टेड हो चुका है। यानी कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से गुजर के जा रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं और इसके अलावा फुटपाथों पर जो तजावुज़ात हैं वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ के हालात आपने देखे हैं। मज़ीद यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो इन जो मोटरसाइकिल रिक्शे वाले हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनके इस बारे में क्या कहना है और ये क्या अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखें ज़रा कि कोई वार्डन मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या नाम है? हमजाना। रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। मुझे ये बताओ कि यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई वार्डन यहाँ मौजूद नहीं है, कोई आके कहता नहीं है कि यहाँ से मोटरसाइकिल कहते हैं। कब? जब उनका टाइम होता अभी वो आए नहीं है, यानी कि जिस टाइम भी आगे उन्होंने रिक्शे भगा देने हैं। क्यों भगाते हैं रिक्शे? इसलिए कि ट्रैफिक का मसला ना, इसलिए। ट्रैफिक का मसला है। अभी ट्रैफिक का मसला नहीं हो रहा। अभी तो देखो ना आवाम जा रही, जब वो उन्होंने देखिए आना ना, वो आपको लग रहा है वो जगह काफ़ी गुजरने के लिए। नहीं, फिर लेकिन ये रिक्शा ड्राइवर भी, ये भी मजदूर आदमी, क्या करें हम? कोई स्टैंड मौजूद नहीं है इसका? स्टैंड नहीं ना है इसका, अच्छा। बस सड़क पे लगाया। हम दुकानों के आगे भी लगाएंगे ना तो हमें दुकान वाले कहेंगे साइड पे करो, ठीक है। हम सड़क पे लगाएंगे, सार्जेंट बोलेगा हमें। ठीक है। और इसलिए हम फिर भी गुजारा करते हैं, कभी इधर कर लिया, अच्छा। कभी उधर कर लिया, लेके आगे पीछे करते चालान रहते होते होते हैं। ठीक है। वो रिक्शे वाला जो है वो कुछ कहना चाह रहा है, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी मैं। क्या हाल है आपका, क्या नाम है? इमरान। इमरान, मुझे ये बताओ कि अभी आपने यहाँ पे रिक्शा लगाया है, ये एक बार कैमरे की आंख से दिखाएं ज़रा कि यहाँ रिक्शा लगने की वजह से ट्रैफिक कितनी हुई है, तो ये जगह मुनासिब है रिक्शा लगाने के लिए? मसला ये मार्केट है ना, बाजार है भगवानपुर का। अच्छा। आप देखें रंगमहल चले जाए, वहाँ पे भी आप बाजार में भी ये हालात है, आज ही कैंप में भी ये रंगमहल हालात भी चले है। जाए, आप शालमी चले जाए, वहाँ पे सारे सूरत हाल यही है, क्योंकि जहाँ पे रिज़्क कमाना लोगों ने, वहीं से लेडीज़ ने बाहर निकल के आना है, अच्छा। तो लोगों ने सवारी बिठानी तो है। ट्रैफिक चलान भी गिराते हैं हम, 200 रुपये का चलान होता है हमारा इसी रोड के तो ऊपर। ट्रैफिक भी स्टॉप हो रही है। हाँ तो सिर्फ तो होनी है, जाहिर बात है, रोड छोटा है। अच्छा, ठीक ये है। रोड छोटा है, यानी कि अब रिक्शे खड़े हो जाएंगे, रोड अच्छा। छोटा हो जाना ना। आप देखें ना, चुड़ाई देखें जरा आप रोड आप की। देखें ना, उन्हें दुकानदारों ने काल गई हुई है, दुकान से बाहर हट मैं के जाऊँगी उन्होंने इनके लगाए। पास से बात करूँगी। अड्डे बाहर लगाए हुए हैं। हाँ। अब रिक्शे वालों ने खड़ा होना, उन्होंने सवारी बिठानी, कहाँ से बिठाएंगे वो? जाहिर बात है, 2 रिक्शे वो खड़े हो गए, या अगर लैन साल खड़े हो जाए तो उनका भी बेहतर हो जाएगा। लैन साल कोई खड़ा नहीं होता। 3-3, 4-4 लेने बनाएंगे, देख लें आपके सामने। एग्जैक्टली ये मेरा पॉइंट अब है जो कि पीछे से आ रहे हैं, 4 लाइनें लगी हुई हैं, हाँ, अब जो अगर पीछे- एक लाइन में लगा एक लाइन पे लगा रहे हाँ। तो इन्हें 16 हो जाए सारों को, कोई ट्रैफिक जाम ना हो। लेकिन कोई मानता नहीं है, चलान करा लेंगे 200 का, 1000 का, आप भी तो 500 करवा रहे हैं चलान। कोई ना चलान करा लेंगे। अभी देखिए आपने रिक्शा लगाया, हमें- आपको देखिए पीछे वाले ने भी रिक्शा लगा ली है, हाँ जी, लगा ली उससे है। पीछे भी रिक्शा लग गए हैं। सब इसी तरह कर देंगे। तो ये रास्ता काफ़ी है, मुझे बताएं यहाँ हाँ, से गाड़ी गुजरने के लिए। में टाइम लगता है, फिर तुम्हें पता भी ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये कह रहे जी हमारी गलती है, हमारी वजह से ट्रैफिक जैम होती है। अभी आप कैमरे की आंख से देखें यहाँ पर कि हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, एक तो जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो खुद यहाँ से जा रहा है, भाग रहा है। उसकी कोशिश है कि मैं किसी न किसी तरह इनको जो है वो जवाब ना दूँ। तो यहाँ ज़रा आप कैमरे को ज़रा एक बार फिर से ऊंचाई में जाके मनाजर दिखा दें कि यहाँ चारों ही तरफ भी मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं, ऑटो रिक्शे मौजूद हैं। अगर बात कर ली जाए तो इन्हीं को देखते हुए जो पीछे से आ रहे हैं और मज़ीद रिक्शे जो व्हीकल्स आ रही हैं उनको देख के वहीं स्टक हो रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन नहीं है रिक्शे की, 4-4 लाइनें लगी हुई हैं। वार्डन यहाँ मौजूद नहीं है, अपनी जिम्मेदारी क्या है वो इनको मालूम नहीं है। लेकिन इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस की तमाम तर तवज्जो है वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने में है। शायद उन्होंने अपना टारगेट जो है उसको अचीव करना है किसी न किसी तरह, इसलिए इस पर काम ही नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा भी आपने देखा कि यहाँ हालात कैसे हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे वाला मान रहा है कि उसकी गलती है, उसको चलान होता है और इनसे मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप भी रिक्शा चलाते हैं, क्या नाम है? उस्मान। उस्मान,
कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए 3 साल हो गए हैं। इससे पहले क्या काम करते थे आप? फर्नीचर का फर्नीचर का, वो क्यों छोड़ दिया? वैसे कोई वजह तो होगी। वहाँ पे मसला मसाइल बहुत लड़ाई वगैरह। अच्छा ठीक है, मसले मसाइल थे। उस्मान मुझे आप ये बताएं, समझदार लग रहे हैं अच्छे खासे, तो आप समझते हैं कि ये बीच सड़क पे रिक्शा लगाना क्या इससे सुकून मिलता है या सवारी मिल जाएगी या ना की तस्कीन है? मसला क्या है? इसलिए लगाते हैं कि सवारी बैठा लेंगे। सवारी तो देखें कब से खाली पड़ा हुआ है, रिक्शा अभी तक नहीं आई है, हाँ, तो लेकिन उसका भी ट्रैफिक ज़रूर मसला है। डिस्टर्ब हो गई है। मैंने तो साइड पे लगाया है इधर पे। ये साइड है, ये साइड है, ये देखिए जरा यहाँ कैमरे के बाइक आपसे, खड़ी ये है। साइड है। यहाँ पे तो बाइक बाइक तो एक खड़ी है वहाँ पर, अभी मैंने इधर गया, इधर रिक्शा लगा। रिक्शा लगा होता तो उसको देख के आपने भी लगा लिया। नहीं नहीं, मैं उससे फिर? पहले आया था। ये कह रही उसके थी बाद में लगाया। ये अच्छा। जो से इनका अड्डा है तो ये यहाँ पे रिक्शा लगाने नहीं देते, तो वैसे मैंने धक्के से लगाया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान। क्या काम करते हैं आप? मेरा LED लाइट्स का काम। LED लाइट्स का नाम क्या है आपका? मेरा नाम नासिर अली शाह है। नासिर साहब मुझे ये बताइएगा कि शहर लाहौर के ट्रैफिक का जो हल है उसको बेहतर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से कैसे चलाया जा सकता है? जावज़ात, आप ये समझते हैं कि इस वक्त यहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शे जो लगाए गए हैं इनकी ये बेहतर जगह है? नहीं, सही नहीं। फिर इनकी पार्किंग की जगह अगर ज़्यादा होनी ये चाहिए। अलाउ नहीं है तो फिर ये बन क्यों रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो कितनी बार कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके बावजूद ये सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। एक शहरी होने की हैसियत से आप कैसे देखते हैं? करोड़ बातों की एक ही बात करूँ तो बात हो जाएगी लंबी। अच्छा, जब तक ये है ना, ये चलता रहेगा ना तो ये मामला हल नहीं होगा। मामला पैसे लग जाते हैं ना ऊपर लेवल तक, अच्छा। तो वो देखें ना, जब तो ऊपर लेवल पे पैसे लग गए तो आप इनको अब हटा नहीं सकते। आप अगर एक हैं या 2 हैं, 10 बंदे हम इनको उठाना चाहेंगे, ये पीछे 100 हैं जी, और उन 100 के पीछे जो अप्रूवल है वो मेन उसी की है ना। हाँ जी। अगर अथॉरिटीज़ पे हम चले जाएं तो वो पीछे वज़ीर आज़म तक बात चली जाती है। लेकिन आप अब चाहते हैं कि तजावुज़ात ख़त्म हो, क्लियर हो? क्लियरनेस तो होनी चाहिए अच्छा। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में बिल्कुल। अडोप्ट किए और करवाए, जो इस्लाम के मेथड के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है फिर इस्लाम की अगर आपने बात की है तो इस्लाम में हर चीज़ जो रास्ते में रुकावट बन रही है वो तो तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती है, बिल्कुल आती ठीक है। लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े ट्रक्स में सामान लोड करके लेके जाया जा रहा है तजावुज़ात का, उसके बावजूद ये फुटपाथों में देखें गुजरने के लिए रास्ता नहीं है। आज भी बाज़ारों में वैसे ही बिल्कुल रश है, ख़वातीन बाहर आसानी से गुजर नहीं पा रही हैं, तो तजावुज़ात का ऑपरेशन हुआ कहाँ पे है? सिर्फ यही है ना, सिर्फ वो कागजात में हुआ है या फिर जिस तरह आप एक चैनल के थ्रू बता रही हैं इसी तरह जी। बताया गया है। आपने आज इंटरव्यू किया यानी कि अननोन पर्सन का जिसको आप नहीं जानती, जी। ठीक है ना, तो वो उन पर्सन का करते हैं जिनको सिखाई भी बात होती है। अच्छा। और वो आके कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बस ये चलता रहेगा जब तक हाँ। मुनज़्ज़म जो पीछे अथॉरिटीज़ है ना, जब तक वो यानी कि खुद को सांचे में नहीं ना ढालेंगे जो ठीक ढालना है। चाहिए, तो जब तक ये आप और मैं सिर्फ बातें करते हैं, आप मुझसे पूछती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा। आप कहाँ रहते हैं? अली हॉस्पिटल के पास मेरी रिहाइश ठीक है। वैसे मैं रिहाइश आस पास कोई बाजार लगता है वहाँ? हाँ जी, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ पे छोटा बाजार है, लेकिन ये कि ज़्यादा रिक्शे वगैरह उधर इतने खड़े नहीं थे, लेकिन ये ठीक है। प्रॉब्लम जो है ये सारी जगह पे है। ये हल नहीं हो सकती प्रॉब्लम? हल हो सकती है, मैंने आपको बता दिया कि मेन चीज़ अथॉरिटीज़ जी। है। जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगी, आप और मैं नहीं कर सकते। आप और मैं बिल्कुल। सिर्फ अच्छा, बातें बना सकते हैं, इनका बातें कहना कर है सकते ये हैं, जो लोगों रिक्शा को पता कम्युनिटी कर- है, बिल्कुल रिक्शा कम्युनिटी है, जी, इनका शिकवा है कि हमने जो है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ रिक्शे लगाए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये लग रहा है कि एक सीक्वेंस के साथ ही तो 4 सेट लाइनें बनी हुई हैं यहाँ पर, वार्डन यहाँ पर नहीं है। वार्डन आज नहीं, अगर वार्डन आ जाएगा तो माशाल्लाह वो भी पैसे लेके खामोश हो जाता है। और मेरा यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन का गुजर है, क्योंकि ये मेरी मार्केट है, ये शॉप्स वाले मुझसे लाइट्स लेते हैं। अभी मैं ठीक है। इसी सिलसिले में आया हूँ, तो मैं तो तकरीबन यहाँ पर ये रोज़ ही देखता हूँ, रोज़ाना ही ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। इनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये कह रहे हैं जी यहाँ पर। जी सर, जी जी, क्या हाल है हमारा? इसे मरगाड़ नहीं क्या, ये मैं सीएम को पैगाम देना चाहता हूँ। अच्छा, सीएम को ये आपकी बाइक को क्या हुआ है? मैं मतलब मेरे पास काम ही नहीं है, अच्छा, मैं फारूक हूँ 6 माह से। हम्म, ये देखें, ये हाल है मेरा। हम्म, सीट मेरी खराब, टैंकी मेरी खराब, मरगाड़ नहीं है, सब कुछ है। माशाल्लाह हम 5 भाई हैं, अपना घर है, अपना बिजनेस है, हर चीज़ आपको है। देख के लग नहीं रहा, हाँ, आपको देख के लग नहीं रहा वैसे ये बाइक आपकी है, जो आपकी पर्सनैलिटी है। क्या काम क्या करते रहे हैं? काम मैं ड्राइविंग करता रहा हूँ अपने भाई ठीक के है, साथ। ठीक है।
तो हालात यहाँ तक कैसे पहुँच गए? उसने निकाल दिया मुझे, किसने? भाई ने, बड़े ने। भाई ने? बड़े भाई ने? आपके अपने भाई हैं? निकालने की क्या वजह बनी? बस मैंने बदतमीजी की थी। आपने माफ़ी नहीं मांगी आपने? मैंने तो पाँव भी दबाया 2-4 दफ़ा, फिर माफ़ी नहीं किया उन्होंने। तो अभी कैसे गुजारा चल रहा है? अल्लाह ताला है, हम्म, अल्लाह है। बच्चे हैं आपके? नहीं, मैं अनमैरिड। अनमेरिड हैं, ठीक है। तो भाई का किस चीज़ का काम था? हमारा प्रोटोकॉल का रेंट एक आ रहा है, दाता अली ज्वेलरी वाले हैं हम। ठीक है, ये इधर नहीं है यूटी। जी मैं समझ गई हूँ। उधर ऑफिस है हमारा। हम्म। तो अभी आप सीएम साहिबा से कहना चाह रहे हैं मुझे या जॉब अपने मुझे भाई जॉब से नहीं, कहना चाह रहे हैं? सीएम अच्छा। को मुझे जॉब चाहिए। हम्म, ये देखें, 6.25 फुट हाइट है मेरी, 6.25 मतलब 6.25 नहीं होगी, 6-7 होगी। मुझे जॉब चाहिए, मैं ड्राइवर भी हूँ, गार्ड वापस। आपके जज्बात तो मुझे नज़र आ रहे हैं आपके चेहरे पे, जितना आपका इस वक्त दिल परेशान है मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो भाई ने आपके जो है वो आपको माफ़ नहीं किया, ऐसा ही है अभी तक? माँ बाप हयात हैं आपके? वालदा नहीं है, वालिदा है। वालिद साहब क्या करते हैं? हम राम। आराम करते हैं। तो वालिद साहब ने कोशिश नहीं की इस तरह करवाने की? क्या वजह बनी उसकी? उनकी बात नहीं मानते वो। बड़े भाई वालिद साहब की बात नहीं मानते और वो आपकी भी नहीं मानते, तो ये घर का सिस्टम कैसे चल रहा थे? अल्लाह का वालिद साहब के अहकामात के मुताबिक नहीं चलता कुछ? नहीं, वो ठीक है। वालिद साहब ने तो बड़े हैं हमारे, वो उन्हों की तो बात ही नहीं हो रहा। वालिद वो बड़े भाई सारा सिलसिला चलाते हैं। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ना बिल देना पड़ता है, ठीक है। ना गैस का, ना पानी का। जो बाकी भाई हैं हाँ, वो करते हैं। वो भी घर रहते हैं, हाँ, हम पढ़ते हैं? नहीं, वो उन्होंने बच्चे हैं। अच्छा, बड़े हैं मुझसे। अभी आपने कहा है कि जो मरीम नवाज साहिबा है उनसे आपकी रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ बात करूँगी कि उन्होंने कहा है कि जो बेरोज़गार थे उनको हमने कर्जा प्रोवाइड करना है, मिला नहीं। ट्राई किया आपने? कोशिश भी नहीं की? करनी क्या, मिलना ही नहीं है। ऐसे कैसे? आपने कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा मिलेगा शनादी नहीं? कार्ड का इशू है, कोई पेपरों को घूमनी है मेरे अच्छा। मेरे पे इतने पैसे नहीं है मैं शनादी कार्ड बनवा सकूँ। ये नहीं आते हैं, वो खा पी लेता हूँ। तो मुस्तकबिल आप अपना क्या सोचेंगे, फिर क्या करेंगे? मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ। कैप्टन बनना चाहते हैं? पढ़े लिखे हैं? अनमेडल यानी इंग्लिश भी अच्छी खासी आती है आपको? नहीं आती, नहीं समझता हूँ। समझते हैं। तो अच्छा, हम बात कर रहे हैं वैसे आज इंक्रोचमेंट के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मरीम नवाज साहिबा हैं, ठीक है, वैसे तो मैं सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जो है वो कोई ना कोई रोज़गार प्रोवाइड कर दें। उन्होंने वैसे कर्जा स्कीम शुरू की है नौजवानों के लिए, उन्होंने कहा है कि स्किल्स सिखाए जा रहे हैं ताकि कोई भी जो शख्स है वो बेरोज़गार ना रहे। दूसरी तरह अगर बात कर लीजिए शहर की खूबसूरती की, ये शहर की खूबसूरती आपको लग रही है? बाहर दुकानों के बाहर जो फटे मौजूद हैं, ये तो जब से भगवानपुरा बना है वो आपकी खूबसूरती है, बाजार की खूबसूरती है। ठीक है, तो ये बाजार की खूबसूरती समझ रहे हैं आप? क्लियर नहीं होना चाहिए। ये ये खवातीन यहाँ से पैदल जा रही हैं, क्या फुटपाथ रास्ता नहीं है पैदल चलने वालों के पता लिए? क्या, ये फुटबॉल वाले माफिया बने हुए हैं, ये लोग माफिया बने हुए हैं, ये अच्छा। पैसे बढ़ते हैं। कहाँ पैसे भरते हैं? ये- ये हकीकत क्या है? दुकानदार से पूछती हैं, दुकानदार कहता है कि फटा हमारी मर्जी से नहीं लगा। फटे वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं कि दुकानदार की मर्जी से नहीं लगा। ये फिर किसकी मर्जी से? आपकी दुकान हो, आप चाहेंगे आपकी दुकान के बाहर कोई काउंटर लगा दे? हाँ, मेरी दुकान ज़्यादा चले, सेल ज़्यादा हो। इससे प्रॉफिट दुकानदार को हो रहा है। फिर ये इदारा जो इस हवाले से काम कर रहा है उसके ऊपर क्यों इल्ज़ाम आ रहे हैं MCL पे? वो हमारे साथ ही मेरी रैश उधर ही है, बेगमपुर ऑफिस है इन्हों का, ठीक है, इन्हों को मैं आया हूँ। मेरे पास ऐसी वीडियो है जो मैं शेयर करूँ, इन्हों को भी गंदा कर दूँ मैं। नाज़रीन, अभी एक शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी है, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो तजावुज़ात के नाम पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो महज गुंडागर्दी है, बदमाशी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो फट्टे लगाए जाते हैं उनको भी जो है वो तोड़ा जा रहा है, सामान जो उसके ऊपर कीमती सामान है उसको तोड़ा जा रहा है। ये किस तरह की हुकूमत है? ये कहना था शहरी का। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर बाज़ार में एंटर होने से पहले मैं आपको झलक दिखाना चाह रही थी कि यहाँ फुटपाथ के ऊपर ही जो हैं वो दुकानें भी मौजूद हैं और दुकानों के बाहर ही सामान रखा गया है। तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुकान मौजूद होने के बावजूद, दुकान होने के बावजूद क्यों ये कॉन्सेप्ट बना लिया गया कि जब तक सामान बाहर नहीं रखा जाएगा सामान नहीं बिकेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? उमर। सॉरी, उमर। उमर, कितना अर्सा हो गया इस दुकान को और काम करते हैं आपको? काम तो हमारा भी है, जदी बिजती काम हमारा। अच्छा। न्यू दुकान डाली है जी, नई दुकान यहाँ पे नहीं है? जी। काम का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? जी सर, हमारी सादी दुकान है। ये हाँ जो उधर दुकान है वो भी आपकी दुकान है? माशाल्लाह। मुझे बताएं कि आपको कितनी उम्र होगी ये काम करते हुए? जब भी हो गया 25 साल हो गए, मैं 7 साल का था। 7 साल के जो काम कर रहे थे? जी, पढ़े लिखे भी हैं? जी 10 पढ़ा हूँ। 10 पढ़े लिखे हैं। हुकूमत को कितना समझते हैं आप? ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। कितना, किस हद तक? जिस हद अभी देखें ना कि अभी काम शाम नहीं है, ठीक है ना भाई। अब जो है ये टोन वाले, कारपोरेशन वाले ठीक है तंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सामान नहीं लगाएंगे, डिस्प्ले नहीं करेंगे तो जो है कस्टमर वो कैसे आएगा? अच्छा। अब किसी की दुकान बड़ी है, किसी की दुकान छोटी है। जो बड़ी दुकान रखी हुई है जिसने, लेकिन ये तो मुझे देख के लग रहा है कि अच्छी खासी बड़ी दुकान है। मैं अपनी नहीं बात कर रहा, सर दूसरों की बात भी कर रहा हूँ मैं। हाँ। चलो मेरी तो बड़ी है, मैं अंदर आके भी काम कर लूंगा। ठीक अब है। जिनके पास दुकान भी नहीं है, बस स्टोर लगा के बैठे हैं, तो वो कैसे करेंगे गुजारा? मुझे आप ये बताएं। वो कर भूखा बैठे? बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि जो स्टोर लगे हैं, जो अड्डे लगे हैं, ये उठा दो। वो मतलब उठ के नहीं लगते हैं, ठीक है। वो किधर जाएंगे? वो ये बताएं आप मुझे। हुकूमत पंजाब कोई मुतबादल जगह नहीं दे रही जो है? नहीं। अब देखें वो है नहीं, वो मरीज ने वो निकाली हैं, फल वाली होती हैं रेडियाँ, वो निकाली हैं मुख्तलिफ जगह पे कि 10 यहाँ लग जाए, 15 वहाँ लग जाए। अच्छा, वो फुटपाथ की आपने बात की है। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, ना तो मैं हुकूमत पंजाब की फेवर में बात करूँगी, ना मैं किसी इदारे की, ना किसी शहरी की, एक न्यूट्रल सवाल करूँगी। जी जी। और सवाल ये है कि वही फुटपाथ हैं जिसके ऊपर रेडियाँ मौजूद हैं, लेकिन जो बाज़ारों में तजावुज़ात हैं वो भी फुटपाथों पर ही मौजूद हैं। बाज़ारों के पास जो फुटपाथ उनको क्लियर किया जा रहा है, लेकिन जो रेडियाँ फुटपाथों पे लगाई गई हैं वो वहीं की वहीं मौजूद हैं। अभी बिल्कुल ऐसे देखें ना, अब 100 बंदा है जो फल लगा खड़ा होगा। मरियम नवाज साहब ने ध्यान से दी हैं 10 दी हैं रेडियाँ, ठीक है। जो बाकी 90 बंदे वो रेडी मेरे ख्याल से साइज में भी छोटी है। बड़ी है नहीं, वो साइज में बड़ी मैंने रेडी मानो से बात की थी, वो कह रहे कि छोटी है, सामान भी पूरा नहीं आता, सारे फल नहीं लगाए जाते। दूसरी रेडियो की निस्बत वो रेडी बड़ी है। अच्छा। ठीक है, जो है उसका डिस्प्ले वो अच्छा है, लेकिन हम देखें 100 बंदा कमाने वाला है, अब उन्होंने दी हैं 10 रेडियाँ बंदे को। लाखों की तादाद में तो रेडी बना है लाहौर में। हाँ जी। तो जो बाकी जो 90 बंदे वो कहाँ पर जाएंगे? हाँ जी। वो कह रहे जो हमने जगह दे दी यहीं पर लगाएं, तो 10 बंदे ने वहाँ पर लगा ली, जो बाकी वो मर जाएं, वो भूखे मर जाएं। ये बताएं आप। अब जो जिसकी दुकान छोटी है वो सामान बाहर नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? बिल्कुल। तो ये अभी जो सामान आपने भी बाहर लगाया है, मजीद और भी दुकानदारों ने लगाया, मैं भी किसी और दुकानदार से बात करूँगी, वो दुकानदार वाला कहेगा आप उनसे नहीं पूछ रही हैं, आप हमसे आगे पूछ रही हैं। देखिए उसमें भाई ने भी लगाया हुआ है ना। मैंने किसी की बात नहीं की, उसने लगाया, मैंने पूछा, हाँ की बात का जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने ऑपरेशन हुए हैं अभी तक, जब से ये हुकूमत पंजाब में सीएम साहिबा आई हैं, तो तजावुज़ात का ऑपरेशन चल रहा है? तकरीबन 6 माह हो गए हैं। यहाँ कितना ऑपरेशन हुआ है? 6 माह हो गए हैं। ठीक है। उन्होंने हमें सांस लेने दिया। दिन में 10 बार दुकान लगाते हैं, 10 बार उठाते हैं। अच्छा जी। हमने काम कम हो रहा है तो दुकान ना ज़्यादा उठा रहे हैं, लगा रहे हैं। जुर्माना भी होता है? हमारी 10 बार दुकान सील हुई है, 5-5 हज़ार 10,000 जुर्माना देकर दुकान खुलवाई है, पूरा दिन वहाँ गुजार के आए हैं। ठीक है। समझ लें एक दिन में 2 बार सुबह दुकान सील हुई है, फिर रात को दुकान सील हुई है। तकरीबन ये अभी महीना हुआ है, तो थोड़ी सी उन्होंने जो है दुकानें सील करने का अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, आपके बात अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन ये जो बाहर जितने भी मोटरसाइकिल रिक्शे वाले मौजूद हैं, जी जी, उनका कहना है कि कस्टमर आता है दुकान पे, वो बाहर आएगा तो उसने रिक्शे में बैठना है। अब देखिए एक लाइन में रिक्शा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे 4 लाइनों में रिक्शे लगे हुए बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। मैंने पता क्या बात देखे ना, अब जो है ना ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए, आधा रोड कंजस्टेड कर ली है, दुकानदारों इतनी सी जगह छोड़ी है गुजरने के लिए। के पीछे पड़े हुए हैं जी। कि हमने रोड मम्मा के घेर के बैठे हुए हैं। अच्छा। कहाँ बैठे हैं? देखें आगे नहीं फुटपाथ खाली पड़ा हुआ है ना, जो रक्शे उनका काम बनता है कि एक लाइन लगवाएं, जो फालतू रक्शे है ना वार्डन्स नहीं होते हैं यहाँ पर? होते हैं, अच्छा। 3-4 होते हैं। कहाँ है अभी? वो आगे दुकान है कुर्सियों वाली, अच्छा। वहाँ पर बैठे होंगे, यहाँ बाजार के अंदर के होंगे। काम तो बाहर मेन पे है। अभी उनसे पूछे ना, वो हमारा काम चलें तो नहीं कोशिश है। करते हैं उनसे बात करने की। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि एमसीएल वाले कॉर्पोरेशन वाले तंग कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो रास्ते में रुकावट भी बन रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें ज़रा
कैमरे की आंख से कि फुटपाथ पर सामान मौजूद है और बाहर ही बाइक्स लगाई गई हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाई गई है, वहीं पास में रिक्शे लगाए गए हैं। तो कितना कंजस्टेड ये रास्ता हो चुका है। और जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं उनका कहना है कि हमारा काम ही नहीं चलता है जब तक हम अपना सामान जो है वो दुकानों के बाहर डिस्प्ले ना कर दें। तो यहाँ पर जितने भी दुकानदार उनकी तरफ से यही मौके सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम भारी जुर्माने भर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो डेली 5-7 हज़ार का जो है वो जुर्माना होता है। एक और भाई यहाँ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरसलान नाम है। अरसलान, मुझे ये बताइएगा कि फुटपाथ पर सामान रख के जो है वो दुकान चलाना, ये किस कानून में लिखा हुआ है? कहीं नहीं। फिर भाई ना लगाए तो हमारी दुकानदारी चलती नहीं है। ये आप तीसरे शख्स हैं जो दुकानदार हैं जो मुझे यही कह रहे हैं कि जब तक चीज़ें डिस्प्ले ना हो तो आपको नजर नहीं आएगी, हाँ। अब लेने नहीं आएगी। तो पहले भी तो दुकानों में ही चीज़ें लगती थी। भाई एक चीज़ ना लगी हो ना, अच्छा, अक्सर कस्टमर गुजरता कहता वाकर है, हालांकि हमारे पास है, ठीक है। बाहर लगी नहीं है, गुजर जाएगा आगे। लेकिन ये बात तो मैकेनिकिंग और सारा काम शुरू हुआ पड़ा है, जैसे कोई दुकान नहीं है बल्कि किसी मैकेनिक की दुकान पे शख्स आ गया है। कस्टमर ले आया ना सही करवाने के साथ सही भी अच्छा, सही भी यही कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो मैकेनिक भी मिल जाएगा। काम हो रहा है। तो फिर ये जो पैदल चलने वाला शख्स है वो कहाँ से गुजर के जाएगा? वहाँ पर तो बाइक्स लग गई हैं, उसके आगे मोटरसाइकिल रिक्शे लग गए हैं। आगे पूरा स्टैंड है, बाहर रिक्शे लगे हैं। मैंने पूछा है उनसे, वो कह रहे हैं वो भी कहाँ लगाएं। हम कहाँ जाए? ये दुकान है आपके पास? दुकान के कितना बाहर किराया है? लगाएंगे तो आप देखोगे ना, आप कितना? देख के ही आए हो हाँ, ना। बिल्कुल। अगर नहीं होता तो आप कैसे मैंने आते? दुकानें भी देखी हैं। दुकान का किराया कितना है? इसका है 1,20,000। 1,20,000। उसके बावजूद यहाँ हाँ, बाहर लगाने बाहर लगाने ही लगाना, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर? सारा कुछ हुआ। रोज ऑपरेशन होते पाकिस्तानी हैं वहाँ बात आने वाली है, आप बताएं। कुछ भी कर लो, 2 यहाँ बार चलान रोज- हुआ है, जी, 92 लोग आ रहे हैं, हाँ जी। मर भी रहे हैं, रोक भाई हो आप। यार हम चाहते नहीं बेहतरी आए, कुछ भी नहीं हुआ, चाहते नहीं है कुछ बेहतरी भी आए। नहीं है। बेहतरी क्या होनी है पाकिस्तान में, जो अच्छा। 70-80 साल में नहीं हुई है, वो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अरसलान भाई का कहना है कि दुकान के बाहर सामान लगना ही लगना है। ये मुझे मैसेज था या मुतल्लिका इदारों को? सबको है, सबको? सबको। सीएम साहिबा को भी? कोई नहीं रोक सकता। ये रिक्शा निकलवा के दिखाए, निकाल सकता कोई आगे, हालांकि आ मंजूर सकते शुदा हैं। है ही नहीं है। ये रिक्शा मंजूर शुदा यहाँ पे है ही नहीं, अड्डा नहीं है, अच्छा, लगा ये रहे मंजूर हैं। शुदा है? ये मंजूर शुदा नहीं है, फिर लग रहा है। यही तो सवाल है कि जब हम शहरी कौन होने के रोकेगा? आगे हवाले बताए ना, से कौन रोकेगा? रोक मुतल्लिका सकता है? इदारे, कोई भी नहीं रोक रहा। MCL, कारपोरेशन ले आते हैं कि रोक रहा है, उठा के अंदर लगाते हैं, फिर बाहर। तो ये आप नहीं चाहते हैं कि फुटपाथ क्लियर होना मैं चाहिए? चाहता हूँ कि खाली हो। तो आप तो खुद ये बैठे लगेगा हैं ना मैं भाई। लगाऊंगा, बात सुने ना। ये अच्छा। लगेगा मैं लगाऊंगा, ये लगेगा वो लगाएगा, लगाएंगे, सब लगाएंगे। अभी मैंने कोई पीछे वो बात नहीं दुकानदार से यही सवाल पूछा कि मैंने कहा आगे मैं जाऊंगी भाई से बात करूंगी, उसने यही कहना है कि आप वहाँ देख के लेकिन आइए, मैं नहीं तो मैंने लगाता, कहा, तो मेरी मैंने भी बात सुने लगानी ना, है। मैं नहीं लगाता। अच्छा। मेरी सारा माल मैं दुकान के अंदर रख लेता हूँ, ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, मेरा दिल करेगा बाहर लगाने को, मेरी दुकान नजर नहीं आएगी। किस किस को कहेंगे आप? ये भी आपने लगाए हैं, इस पर भी हुकूमत पंजाब ने कहा है कि इसको क्लियर करना चाहिए। तो वो धूप के लिए ठीक है। लगाया होगा ना, धूप के बारिश लिए के लिए लगाया लगाया। होगा, वो सेफ्टी है। ठीक है, यहाँ पे इंसान है, नहीं ये चल रहा, ठीक है। इंसान है तो यहाँ चल रहा। आप मेरे ख्याल से चाहते ही नहीं है कि जो शहर लाहौर है वो खूबसूरत नज़र आए। खूबसूरत नजर आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी इन देख चीज़ों से रहा हूँ। हर चीज़ से, नशेइयों से भी नजर आ रहा है, और मुजरिमों से नजर आ रहा है, क्राइम से भी नजर आ रहा है, अच्छा, हर चीज़ से नजर आ रहा है। तो यानी पहले वो बेहतर करें आप कह रहे हैं? कुछ भी नहीं सही करते, कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर अभी आपने खुला चैलेंज दिया है कि कौन उठाएगा आगे सामान उठा यहाँ से? सकता है ना, क्यों उठाएगा आगे? वो निकलवाए हर रिक्शे में, देखता हूँ कौन निकलवाता वार्डन्स आते नहीं आप रिक्शे वगैरह जो है वो क्लियर है। 1 करवाने? मिनट के लिए आएंगे, ये ऐसे घूमेंगे, वहाँ जाएंगे, वो आगे होगा, वहाँ से घूम के वापस आ जाएंगे, अच्छा, यानी कि यहीं पे रहेंगे? यही रहने। वार्डन्स वाले कोई काम नहीं करते हैं इस पर, और जो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं वो भी आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं। जुर्माना होता है? कितना? जो जितना माल जाए करो। तो फर्क नहीं पड़ता कारोबार में या जेब पे के पैसे जो है वो रोज जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है? जुर्माना देख चीज़ वापस मिल जाती है, किस बात का होता है? बहुत शुक्रिया आपका। अरसलान भाई के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि चाहे सीएम साहिबा हैं या कोई भी मुतल्लिका इदारा है, वो आके दिखाए और सामान उठा के दिखाए। ये दुकान ज़रा देख लें, और मैं खुद चैलेंज करती हूँ कि वाकई अगर इस तरह खुले चैलेंज इनको मिल रहे हैं इदारों को, तो ये इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, क्योंकि सरेआम एक शहरी ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए
ये सामान जो है कि यहाँ से क्लियर ही नहीं होगा। और भी बाहर फुटपाथों के बाहर जो है वो इसी तरह सामान लगाया गया है, ठीक है, उठाया हुआ है ये भाई, यही मौजूद है। इतनी तो बाहर होना चाहिए, लेकिन सारा फुटपाथ वो सारों देखे ना लोगों का कितना कितना बाइक लगा हुआ है, सॉरी सारों का लगा हुआ बाइक। तो वो जो पीछे भाई हैं इरफान भाई, वो भी यही कह रहे हैं कि अच्छा कह रहे हैं वो। नहीं क्या नहीं रहा, मैंने कहा लड़का वो अच्छा है। लड़के तो अच्छे हैं, लेकिन जो वो चैलेंज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए यहाँ से सामान नहीं जब आप उठाया लास्ट टाइम जाएगा। आए थे हमारा सामान वहाँ दिखा लगा हुआ था, याद है आपको? जी मुझे याद है। ये सिर्फ कारपोरेशन की, तो फिर यहाँ से अंदर कब जाएगा? इसको भी कर ले, बिल्कुल करना चाहिए, आपको नहीं किराया भी तो लगता? देना ना। अच्छा फुटपाथ किस लिए होते हैं? फुटपाथ बैठने के लिए, चलने के लिए। चलने के लिए। तो चलने वाला जो है शख्स वो कहाँ जाए? यहाँ तो आप बैठ गए। हमने तो सामान सारा पीछे कर लिया इसकी वजह से ही। ठीक है जी, कह रहे सामान सारा पीछे कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी अगर ये सामान पीछे हुआ है तो सवाल यहाँ पर ये है कि जो मज़ीद अंदर बाज़ार में हालात होंगे वो कैसे होंगे, वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और इससे पहले एक शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी है, और फुटपाथों पर जो सामान रख के अपना बिजनेस चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब तक डिस्प्ले ना किया जाए हमारा कारोबार ही नहीं चलता। डेली बेसिस पर इनका कहना है कि कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम चालान भी जो है वो जमा करवाएंगे, जुर्माने भी जो है वो भरेंगे, लेकिन हमारा कारोबार इस तरह नहीं चल सकता जब तक हम चीज़ें जो है वो डिस्प्ले न कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? नाम क्या है जी? इरफान यूसुफ। इरफान यूसुफ। इरफान साहब, ये आपका स्टॉल है? जी हमारा बंदा किराए का है, अच्छा, सामान अपना है। सामान जो है ये सारा आपका है, ठीक है। तो वो कितने का जो है वो बिक जाता है सारा सामान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल तो बिस्मिल्लाह भी नहीं कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं कर रहे हैं। मरहम सब कर रहे हैं। जी 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 जी। ब्याह शादी का काम नहीं ना, ऐसा ही है। तो लोग तो सालगिरह वगैरह भी नहीं मना रहे होंगे, बस करते हैं ना लेकिन कोई थोड़ा सा- इवेंट आता होगा, ये देखिए आपके सामने सामान ही बना तो रहे फिर खाली आ जाते हैं घर। हैं। शुक्र अल्लाह का, क्यों खाली हाथ जाना। अच्छा, शुक्र अल्लाह। बनाते भी खुद ही हैं? ये क्या बना रहे हैं अभी? ये भाई यही सामान मटीरियल ही है, अच्छा, ये चीज़ क्या है ये? ये रिबन है, ये फोम है, ठीक है, तो ये इसे डेकोरेशन बनती है ना। लगाया जाएगा किसी चीज़ पर? जी, ऐसे डिज़ाइन ठीक है। बनते हैं ना ब्याह शादी के लिए। ठीक हो गया। तो कितने का ये आ जाता है मटेरियल सारा? बस लहदा प्राइस होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डाल जी। दिया जाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रही थी, आज के जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों के बाहर फट्टे लगे होते हैं। नहीं फटे तो नहीं लगे, ये फट्टे नहीं है? तो यही बस इरफान साहब ही फटा ही है, और हाँ, क्या है? तो यही ऐसे ही है ना। तो ये देखिए, आपको नहीं लगता बाजार कंजस्टेड हो गया है? हाँ बना तो इस पर तो ऑपरेशन भी किए गए हैं ना जी। मुतल्लिका इदारे, उनकी जानिब उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि हमने शहर लाहौर में तजावुज़ात क्लियर कर दी हैं। नहीं वो ठीक कर रहे हैं, खुला होएगा बाजार तो गाहक भी आएगा, काम भी तो होगा। ये खुला कैसे होगा बाजार? ये खुला लग ही नहीं रहा कहीं से। बाजार देखें, इस दुकान के बाहर भी फटा है, उस दुकान के बाहर भी फटा है, यहाँ जैसे ही एंटर हो हर तरफ फटे फटे नज़र आ रहे हैं। दुकानें कम बस फटे है ना, ज़्यादा है। मजबूर आदमी क्या करे। तो इरफान साहब, आपका फटा कभी उठाया गया कॉर्पोरेशन की तरफ से? नहीं हमारा खालते हैं, लेकिन अब ठीक है, तो उसका उनका हक बनता है ना, अच्छा, ऐसे ही है ना। तो फिर नुकसान भी होता है? सामान वगैरह भी ले जाते हैं साथ? नहीं बस ऐसे ही जी? किसी का ले जाते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है। वो आते हैं तो फिर उसने माफ़ी तो नहीं ना देनी। सामान भी वापस नहीं करते? पता नहीं, हमारा तो कभी गया ही नहीं हुई। कभी किसी दुकानदार से बातचीत हुई हो इस बारे? मेरी आदत ही नहीं है, मैं अपनी ठीक दुकान- है, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान साहब भी कह रहे हैं कि जो यहाँ फटा है वो रेंट पर है, और यहाँ पर सिर्फ एक फटा नहीं है, आप हर दुकान के बाहर 2-2, 3-3 फट्टे देखेंगे। क्योंकि आज बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो इस वक्त ये फट्टा लगाने वाला तबका है, उनका कारोबार मुतासिर होता है, क्योंकि शेयर्स जो दुकानों के बाहर है वो भी बारिशी पानी को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो बारिशी पानी इनके सामान के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से इनका सामान जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मज़ीद आप देखें कि यहाँ पर एक होटल भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? नाम क्या है? नीचे आ जाए प्लीज़। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, मुझे बताएं कि ये तो माशाल्लाह इतना अच्छा आपका एक रेस्टोरेंट टाइप, ढाबा टाइप बनाया हुआ है हाँ जी, आपने, हाँ जी। तो आपने भी काउंटर बाहर रख दिया है?
आपने कहा कि हम पीछे क्यों ना रहे? हम बाजार के साथ है ना, ये देखें अच्छा। हम काउंटर पीछे करेंगे, काफ़ी हद तक लोगों से पीछे हैं हम, अच्छा देख सकते हैं आप। ठीक है ठीक है, लेकिन वो हम जब काउंटर पीछे करते हैं सारे लोग इधर बाइक खड़ी कर देते हैं, हमारी दुकान ठीक से रुक जाती है। है। शायद साहब मुझे बताएं, ये दुकान के बाहर फट्टा है? हाँ जी, ऐसा ही है? तो फट्टे के साथ ही तो आपका काउंटर है। देखिए ना, मैं कह तो रहा हूँ कि पीछे है ना सबसे। देखिए, हम जो काउंटर- खवातीन गुजर के जा रही हैं। मेरा ख्याल हमें जी, काउंटर जी। बाहर निकालने से या अंदर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हमारी मजबूरी ये है कि हम काउंटर अंदर करेंगे तो सारी बाइक्स लोग इधर खड़ी कर देते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब को तो बहुत फर्क पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि फट्टे लग क्यों रहे हैं? हाँ, हुकूमत तजावुजात पंजाब हो रही हैं, तजावुजात की वजह से हुकूमत- रास्ता कंजस्टेड हाँ जी। हो रहा है। हुकूमत पंजाब को तो बहुत मसला है कि गरीब जी कौन है, बस हुकूमत पंजाब या गरीब पे तवज्जो दे, चीनी पे तवज्जो दे, जो चीज़ गरीब की ज़रूरत है। ठीक है। हुकूमत गरीब को ये देखे ना, किराएदार बैठे रेडी बाहर, ये कहाँ से बेचारे, इन्होंने इधर ही खाना है, कहाँ जाएं ये लोग? अच्छा, वो आपके सामने भी रेस्टोरेंट ही है, छोटा सा हाँ जी। होटल ढाबा टाइप हाँ है। जी, हाँ। उन्होंने भी थोड़ा अपना मैं दूध में करके मजदूर लगाया हुआ है में लगाया काउंटर, लेकिन हुआ है। आपने तो क्या नहीं है, ये भी साड़ी जगह मैं है, असली भी बाहर डाले रहे थे रानी। ये आपकी जगह है, हुकूमत की जगह हमारी नहीं। मैंने आपको नहीं, ये ਤੁਹਾਡੀ जगह है, इसलिए तुसी इत्थे लाया है। मेन पॉइंट बताया कि हम काउंटर पीछे कर लेते हैं ना, फिर सारे आपने लोग कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आपने ये बोतलों का जो है इस वक्त पूरा कैन वो भी यहाँ पे ला के रख दिया है। ठीक हो, पीछे कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं। देखिए, लेकिन अब जिस बाइक पे से खड़ी दुकानदार हो से जाती है। बात करते हैं, वो दुकानदार कहता है कि देखिए साथ भी तो हैं, आप उससे नहीं कह रहे हैं। हम मैडम जी, आप देखें ना, आप आपकी- एक देखिए, हम आपके सारे जो है हम दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरे बेशक, हमसाये का। बेशक, ऐसे लेकिन ही। एक दुकानदार भी तो दूसरे का ख्याल कर सकता है, लेकिन उसको हमारे समझा पास सकता तो है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ये जगह देखिए, है वही ना। तो मैं बात कर रही, इतनी कर रहे जगह हैं ना है। बात, हम काउंटर इधर ले जाएंगे ना तो सारे लोग बाइक इधर खड़ी कर देते हैं, हमारी दुकानदारी रुक जाती है। तो वो बाहर भी बाइक्स लगी हैं, हाँ रिक्शे जी, भी लगे किसी के हैं। साथ किसी को है ना भाई बाइक से आगे ले जाओ, आगे से लड़ने पड़ते हैं, इस वजह से हमारी मजबूरी है। फिर हम यानी काउंटर कोई एक निकालने- रीज़न नहीं है, हाँ बहुत जी, सारी बहुत वजह सारे हैं। वजह हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, वेलकम। इनका कहना है जी, अगर काउंटर उठा के अंदर रख लिया जाएगा तो लोग यहाँ पे बाइक्स लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ भी देखें आप, फटा लगा हुआ है, उस जगह भी लगा हुआ है। और जो एमसी की तरफ से ऑपरेशन किए गए हैं, वो कौन से ऑपरेशन हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसमेंट में भी दुकानें मौजूद हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? तारिक नाम है। तारिक? तारिक तारिक साहब, मुझे बताएं कि कभी कॉर्पोरेशन वालों से पाला पड़ा है? रात लोग आते ही रहते हैं। लास्ट टाइम कब? आज हम थोड़े दिन पहले ही है, कितने दिन हो गए हैं? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए हैं। किस वजह से पाला पड़ा उनसे? ये स्टॉल वगैरह लगाने की वजह से ही तो फिर भी आपने लगा लिया। अभी ये थोड़ा करके छोटा करके लगाया हुआ है, ये भी हमारी ये छोटा है? दिखाएं ये ज़रा, अंदर ही कितने लगाते फुट का होगा ये? आप कह रहे हैं छोटा है? 3-4 वो दूसरी तरफ भी देखें, फिर आपने कहा कि नहीं, इससे दुकान में ना भी खूबसूरती नहीं आई है तो दूसरी तरफ भी लगाना है। वो वजह नहीं है, फिर? वो वजह नहीं है, हमारी भी मजबूरी है, हमने भी रेंट पे करने लेकिन होते दुकान हैं। है। ये हमने भी रेंट पे करने होते हैं, अच्छा। हमारी भी मजबूरी बन जाती है थोड़ी सी, और कोई बात नहीं। ठीक है। तो जब कॉर्पोरेशन वाले आते हैं तो वो सामान वगैरह भी साथ ले जाते हैं? जी, सामान फटे उठा के तो सामान वापस मिल जाता है आसानी से? ये कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं मिलता, वो ले जाते हैं साथ। ठीक है। यानी नुकसान कितना हो जाता है फिर? हाँ, ये कोई हो जाता है 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार का नुकसान करके फिर आप फट्टा लगा लेते हैं। मैं हैरान हूँ वैसे। नहीं, वो इसका मतलब पैसे बहुत है आपके पास, बस ये एक्सक्यूज़ है कि दुकान का किराया पूरा करना नहीं है। किराया पूरा फिर? करने की ये बात नहीं है, हमारी भी मजबूरी, हमने भी रेंट पे करने, तो मैंने पहले आपको बताया। ठीक है जी सर। तो ये खरीदारी करते हैं ना, हम जिसकी फसली नहीं है दुकान खरीदने की, स्टॉल पे उनको फ़ायदा भी तो है ना। अच्छा। अगर एक दुकान के अंदर चीज़ 500 हज़ार की मिल रही है, वो स्टॉल पे 250 की मिल जाती है, तो गरीब आदमी की पहुंच में आ रही है। हम लगाते तो हैं, हमें पता क्या है। जो ये यहाँ अंदर दुकान पे जूते मौजूद हैं वो बाहर फट्टे पे मौजूद नहीं है? वो और है? एवरीथिंग पूरे बाजार, ये नहीं कि जूते जो स्टॉल लगा हुआ है ना, जो दुकान में है वो चीज़ तो मुनाफा ज़्यादा दुकान में हो रहा है या फट्टे से? मुनाफे वाली तो बातें नहीं बेटा रही हैं, मुनाफे वाली तो बातें नहीं। फिर चीज़ें हर चीज़ प्रो से बाइड है, बस नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ कि मुनाफा दुकान से है कि फट्टे बेटा से? कारोबार कर रहे हैं, मुनाफा तो होना ही है ना, नुकसान के लिए तो कोई नहीं बैठता। बिल्कुल ऐसा ही है। कारोबार करना है तो फिर दुकान बंद करके सारे फट्टे लगाना शुरू कर दें? फटे लग नहीं ना सकते सारे। फिर? जिसने दुकान लेनी उसने फटा लगाना, कौन सा किसी ने रेंट पे दिया हुआ है, वो चीज़ें तो नहीं है। तो ये फट्टों के किराए भी वसूल किए जाते हैं? इसका हमें नहीं मारा, तो अपना ही फटा लगा हुआ है, इसका हमें नहीं।
ठीक है, तो फिर ये भी कह रहे हैं कि दुकान का किराया भी पूरा करना, तो वो कैसे पूरा करते हैं? ऐसे ही है ना, चलो 50 उसमें से बचे 200-300 इधर बच गए, महीने के पैकेज निकाल है ना अपने, जैसे घर चलता है वैसे ही दुकानें चलती हैं। ठीक है, दुकानों से साथ घर चल रहे हैं, हर कारोबार ही कर रहे हैं, मतलब माफी कोई ऐसा काम तो नहीं। लेकिन वो भी बता रहे हैं कि कॉर्पोरेशन वाले आए थे, फट्टा उठा के ले गए, सामान भी ले गए, 40,000 का नुकसान हुआ। तो मैं हैरान हूँ कि अगर 40,000 भर के दोबारा से फटा लग गया है। आपसे सही नहीं होता, उनको पता ही नहीं है। कभी वो ऑनर है? हो जाता है, हो अच्छा। जाता है बिलफर्ज, ये नहीं कि डेली वो आ गए हैं तो डेली उठा लेते हैं, वो आने से पहले कॉल दुकानदार तो कह रहे हैं कि रोज ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर। करता है, लेकिन उन्होंने जो हदूद दी हुई हम तो जी। दिखा लेते हैं। कहते- उन्होंने कहा जी क्लोज कर दे, उन्होंने 4 तो ये कहाँ से हदूद है? मुझे तो हदूद नहीं लग रही। लाइन देख रही है आप, लाइन देखिए, जी, वो लाइन देखिए आप। कौन सी लाइन? कहाँ पे लाइन? ये लाइन जा रही है, ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ये कहाँ लाइन पे क्रॉस कहाँ लगा है? बाई का पहुंच आप देख रही, अच्छा, लेकिन फटा देखें जरा कहाँ गया हुआ है। पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे कहने से क्या होगा? वो तो मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ कि देखें कॉर्पोरेशन वाले आएंगे, सामान उठाएंगे, आपका नुकसान होगा। हम पीछे कर लेते हैं, अगर आप जी, वो भी थोड़ा सा हम वो भी पीछे कर लेते हैं, लेकिन एक क्रॉस एक लिमिट दी हुई है उन्होंने हमें, इस लिमिट से अच्छा, इतने ऑपरेशन हुए हैं, इतने हज़ारों ऑपरेशन हुए हैं, हज़ारों ट्रक सामान गए हैं, फिर तजावुज़ात कायम की कायम धाई में। मुझे बताएं कि जिस तरह महंगाई कभी कम नहीं हुई है कि ये भी ख़त्म नहीं होंगी। बात खत्म तो हो जाएगी, मार खत्म अच्छा। कर देते हैं तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी लिमिट दी हुई है, हम उस लिमिट पे लगा लेते हैं ना। अच्छा, वो आपके सामने देखें ज़रा, वो पूरा एक उसका रैंक पड़ा हुआ है जिसमें कपड़े हैं बच्चों के, और वो भी शायद नहीं है, बारिश की वजह से जा चुका है। यहाँ से ज़रा कैमरे की आंख से दिखाएं तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, आप देखें ज़रा, अंदाज़ा लगाएं। वो हमारा तो नहीं, हम ऐसे वो हमारा नहीं, जिसको सड़क पर है वो? तो सड़क पे ही है, तो ये सड़क पे नहीं है? ये भी ऐसे मैंने आपको अच्छा। पहले अर्ज किया है, हदूद ही है, हम उस पे लगा, अगर वो कह रहे हैं हम ये भी उठा, सरा दूर ये से भी हम बाहर उठा हैं लेते दोनों हैं, फटे। ये भी हम उठा लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। वो तो बहुत कोई शुक्रिया मसला नहीं आपका। आप लोग कहेंगे फिर के कॉर्पोरेशन वाले आए थे, सामान उठा के लेके चलान कर दिया, जुर्माना कर दिया, इसलिए पहले ही आपको बता रही हूँ कि थोड़ा ख्याल करें, आने जाने वालों के लिए भी रास्ता जो है वो क्लियर किया जाए। तो यहाँ आपने देखा है बागबानपुरा बाज़ार में रश पे देखें, और रश के साथ साथ जो है वो आप स्टॉल्स देखें कि कितने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, और यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि जब तक डिस्प्ले ना किया जाए तब तक चीज़ बिकती नहीं है। तो मज़ीद आगे चलते हैं, आपको इस बाज़ार की सैर करवाते हैं। और वैसे चूँकि आज बारिश हुई है और इनका कहना है कि बारिश की वजह से हमारा जो कारोबार है वो थोड़ा सा मुतासिर भी होता है। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, मुझे ये बताओ कि ये अंदर जगह भी है, सिटिंग भी है, भी ये बता रहे हैं वादा लगा के सिटिंग है साढ़े को। हाँ जी जी यहाँ पर काउंटर मौजूद है, फिर बाहर रखने का मकसद की है? जी बाजी कसम नज़र पे आती ना, चीज ग्रां खुली है, सामान पीछे कड़े कसम नज़र नहीं आएगा। अच्छा, मुझे बताएंगे तो जावजात के ज़ुमरे में नहीं आता, उसके बावजूद लगे हुए हैं। जी सब सारे लगे हैं, हम कल नहीं बैठे, सब सारे बैठे हैं। सब के सब यही कह रहे हैं, जी सारे के सारे ट्रक की बत्ती पीछे लग गए ने। मुझे बताएं, आप नहीं चाहते कि बाजार क्लियर? उससे पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ, बाजार क्लियर हुआ था, हो यार तो फिर क्यों दोबारा बहाल हो गई आसानी से? तो बाजी पैसे भी लेते ना, किसी कितने पैसे? 5-5 हज़ार ले जाते, सबको ले जाते हैं, 6 महीने किस आते चीज़ के हैं पैसे? ये इसके आडिया के कॉर्पोरेशन के सारे सब पे जाने आते हैं। क्या कहते हैं, खुद अड्डा लगाए आप जी और पैसे? ऐसा है जी, कि तो आप कह रहे हैं, और तो किसी दुकानदार ने ऐसा नहीं कहा। हम झूठ बोलते पे हैं, सबको पैसे ले क्या जाते हैं सबूत है? जी। कोई सबूत है आपके पास? है, कैसा? सब कुछ सबूत है, सारे जाते जाते हैं अच्छा, जी। ये सदर साहब पैसे ले जाते हैं। फैसल साहब कह रहे हैं जी यहाँ पर जो स्टॉल्स हम लगा रहे हैं इसका हम 5-5 हज़ार दे रहे हैं डेली। तो यहाँ पे कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं और इनकी गुफ्तगू को भी आप सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? यहाँ जो अभी फट्टे लगाए हुए हैं, जो फट्टा लगाने वाला एक तबका है जिसके पीछे हुकूमत पड़ी हुई है इसलिए कि इनको क्लियर करना है, तो अभी ये कुछ लोग कह रहे हैं कि 5-5 हज़ार देते हैं फिर फट्टा लग जाता है आसानी से। ये बात तो बिल्कुल सच है, ऐसा ही है? पड़ता किसको है। देने पड़ते हैं? ये कॉर्पोरेशन के बंदे आके लेके जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए भी तो ज़रूरी है, हमारा बंदा कहाँ जाएगा? हम नहीं ये लगाएंगे, अच्छा। हमारा घर किस तरह चलेगा? बिल्कुल। अब ये मिसाल के छोटा सा स्टॉल है, अब इसका किराया जो साहब देख ले 70,000 किराया, अब क्या करें? छोटे स्टॉल का ये इस ये तरह दिखाएं चलता ज़रा। है, 5-5 इतनी तो मेरे ख्याल से जो दुकान होगी उसका इतना किराया नहीं होगा जितना स्टॉल का किराया भाई दे रहे हैं। ये इस ये बात कंफर्म है कि 70,000 है? हाँ जी, ये इस कौन ले रहे हैं 70,000 यहाँ पे? ये दुकान क्यों ना? नहीं, ये तो हमारी एक ओपन है ना पूरी, हमें शॉप अच्छा। की हुई है, आगे कहीं से भी आप 70,000 किसको दे रहे हैं आप? 70,000 हर ये बाजार में जो सर कोई भी आप फटा देख लेंगे 70,000, 4,000, 70,000 का है उसका, कोई भी फटा।
मामूली सा। अगर हम ये फटे नहीं लगाएंगे हम किधर जाएंगे? अच्छा, सारे तौर पे हम है ना, हम यहाँ से कमाई करेंगे, हम मैं यही तो पूछ रही हूँ, वो जो 70,000 किराया दे रहे हैं वो दे किसको रहे हैं? वो माल के लेते हैं, ये कारपोरेशन वाले पैसे लेके जाते हैं, इस तरह होता महीना है। एक महीना ये जाता है 5,000 6,000 महीना जाता है। देखें आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो भी इदारे के अफसरान के बारे में। मैम हमारे पास आदमी आते हैं, हमसे पैसे लेके जाते हैं, हम तो इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। देखें बिना सबूत के कैसे किसी इदारे पे इस तरह बड़ी बात की जा सकती है? ये हम इदारे पे बात तो नहीं लगा रहे, लेकिन हमारे से जो पैसे लेके जा रहे हैं हम वो आपको बता रहे हैं। वो तो आपने 5,000 बता दी, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि 70,000 किराया किसको जा रहा है? वो तो किराया जिन्होंने दुकान है, जिनके आगे फटा लगता है उनको किराया जाएगा। ये वाले? जी, इसमें ऑनर कहाँ है इसके? ये तो हमारी एक ही शॉप है। अच्छा, ये प्रॉपर हमारी शॉप है, ठीक है। हमारी अपनी है। तो ये जो किराया है दुकानदार को जा रहा है, ये लेकिन दुकानदार बाकी कहता है मेरी मर्जी से फटा नहीं लगता। नहीं, उसकी दुकानदारी की मर्जी से सामने बाहर फटा नहीं लगेगा। दुकानदार से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो है हमने अलाउ नहीं किया, खुद आके लगा देते हैं। आपकी दुकान होगी, आप चाहेंगे कि बाहर फटा लगे जब बिना आपकी मर्जी के? सुने, जब दुकानदार अलाउ करेगा तो उसकी दुकान के आगे कोई चीज़ लगेगी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी उसमें चीज़ कसूरवार कौन है सारे मामले में? सारे मामले में कसूरवार तो दुकानदार भी नहीं कहलाए जाते हैं, कसूरवार जिनसे हैं हम ही कहलाए जाते हैं। ठीक है, कि हमने जायज़, ये हमारे लिए नजायज़ है अभी। ये भी बात गवर्नमेंट की भी ठीक है, हम नजायज़ बैठे हैं, लेकिन हम भी अब गरीब लोग जो हैं, हम भी इससे कमाएंगे तो अपने बीवी बच्चों को चलाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। मखसूस एक जगह दे दें जिधर हम फटा यहाँ लगा के लें। जो सदर साहब हैं उन्होंने कभी आके आपको नहीं कहा कि इनको थोड़ा कर लें अंदर वाली साइड पर, ताकि जो गुजर रहे हैं पैदल चलने वाले उनके लिए आसानी से जो है रास्ता बन जाए? अच्छा, हाँ, लाइन लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी बाजार में एंटर हुई हूँ तो मैंने कम से कम यहाँ तक मेरे ख्याल से 20 पट्टे तो देख ही लेंगे, ऐसा ही है। तो इनका किराया आपने कहा कि 5-5 हज़ार जो है वो अफसरान मुतल्लिका लेके जा रहे हैं, तो वो सारा पैसा खजाने में जा रहा है, फिर भी खजाने खाली हैं, फिर भी इस पे काम नहीं हो रहा, फिर भी तजावुज़ात वैसे की वैसे बरकरार हैं। ये तो अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। वो तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना, पैसे किधर जा रहे हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रिसेंटली बजट जो आया था माली साल का, उस बजट में आपने देखा था कि पिछले हफ्ते हमने आवाज़ उठाई थी कि यूटिलिटी स्टोर को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया, और जो मुतल्लिका इदारे थे लाहौर के, जैसे महकमा एक्साइज की अगर बात कर ली जाए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, या इसी तरह के जो मिलते जुलते इदारे हैं, तो उनको एक टारगेट तफवीज़ किया गया कि माली साल में, अगले माली साल तक आपने जो है वो इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो शायद उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के चक्कर में ही तजावुज़ात का ऑपरेशन हो रहा है, और तजावुज़ात के ऑपरेशन के नाम पर जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो खजाने में जा रहे हैं, और ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा शायद, क्योंकि ना तो यहाँ पर दुकानदार चाह रहे हैं कि उसकी जो दुकान के आगे फटे लग रहे हैं उसका जो किराया उसकी जेब में आ रहा है वो ना रुके, और दूसरी तरफ जो अफसरान आते हैं तजावुज़ात के नाम पर ऑपरेशन के नाम से, वो भी जो है इस वक्त दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पैसे ले रहे हैं डेली बेसिस पर, वो भी आपने सुन दी है। तो ये सिलसिला निगरान दौरे हुकूमत आ जाए, CM साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा आ जाएँ, या फिर परवेज़ इलाही या बुज़दार दौरे हुकूमत की बात कर ली जाए, खैर उनको तो ये मालूम ही नहीं था क्योंकि उनका ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से था, और बुज़दार दौरे हुकूमत में भी यही हालात रहे हैं। तो तजावुज़ात का मसला किस हद तक हल हुआ है वो आपने देख लिया। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।